So he was not very clear, but slowly he opened up with me. He started telling his story to me, and then he told me कि how he and Daud became friends and how Daud उसको बहुत मानता था. कैसे? तो बताने लगा कि जब वो खालिद पहलवान जो है वो पहलवान था आपके मध्य प्रदेश में जो है एक हरदा जिला करके है जहाँ पे उसका पहलवानी खानदान से उसका ताल्लुक था. मतलब वो सारे वो और उसके सारे भाई और उसके पिता सब के सब पहलवानी में थे. तो ये पहलवानी करते करते मशहूर हो गए थे और इसने काफ़ी अवार्ड जीत लिए. मतलब मध्य प्रदेश से पहुँचते पहुँचते ये दिल्ली पहुँच गया और उसने वहाँ एक मुंबई के पहलवान वरुण माने को उसने हराया. तो जब उसने वहाँ दिल्ली में जब भारत केसरी, अगर मुझे सही तरह याद हो, उस प्रतियोगिता का नाम भारत केसरी था शायद, आई माइट बी फॉरगेटिंग इट, बट तो वहाँ बाशु दादा ने इसको नोटिस किया कि मेरे प्रमोट किया हुआ पहलवान एक महाराष्ट्रियन वरुण माने को जो मैं वहाँ बॉम्बे से लाया था उसको इसने हरा दिया. तो ही थॉट कि खालिद पहलवान को वो अपने साथ मिला लेगा. खालिद पहलवान को उसने बॉम्बे आने का ऑफर दिया. खालिद सेठ के उसने मुझे बताया कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था और 6 महीने बचे थे उसके एग्ज़ाम में देके उसे भर्ती होने के लिए. ही थॉट ही हैड 6 months. बॉम्बे सपनों की नगरी है, बॉम्बे आ जाऊं. वो उस ज़माने में बॉम्बे आ गया और मुंबई आके वो बाशु दादा के साथ गोल्ड स्मगलिंग करने लगा. तो एक पठान जो गोल्ड स्मगलिंग के अंदर था वो बॉम्बे आके बाशु की हेल्प करने लगा. तो बाशु खुद भी एक वेल बिल्ट आदमी था और वो हालांकि गोल्ड स्मगलर था. बाशु दादा ने क्या किया था कि वो हाजी मस्तान के उस ज़माने कंटेम्प्रेरी था. यानी उस ज़माने हाजी मस्तान, सुकुर नारायण बकिया ये सारे लोग थे, लेकिन बाशु दादा भी गोल्ड स्मगलिंग में अपना सिक्का जमा चुका था. तो एक छोटा सा इंसिडेंट जो मैं बयान किया करता हूँ, दाऊद मेंटोर में मैंने अच्छे से लिखा है कि एक बार बाशु दादा की मर्सिडीज़ में जा रहा था और उसको जो है वो कुछ गुंडों ने घेर लिया. मेरे ख्याल से शायद हस्सू दादा या हस्सू पहलवान के लोग थे, 6-8 लोग थे जिन लोगों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया था. एंड बाशु दादा को लगा कि आज ये 6 लोग मिलकर इसको मार देंगे. तो खालिद ने जैसे मुझे बयान किया कि बाशु दादा ने उससे कहा कि भाई आज बचा लो. सो देन खालिद ने, ही वॉज अ ट्रेंड पठान पहलवान. ही वॉज लाइक, पठान तो खैर था ही वो, एकदम लंबा चौड़ा सा. आज भी मतलब जब मैं उससे मिला था दुबई में, आई थिंक वो 70+ एट दैट टाइम. 70+ की एज में उसने जो है मेरे सामने एक 30 साल के लड़के को उठा लिया अपने सर के ऊपर. आई मीन फॉर दैट स्ट्रेंथ इट वाज एक्सेप्शनल. एनीवे, तो ये जो पहलवान था इसने उन 5-6 गली गुंडे कैसे होते हैं, उन तो चाकू दिखा के सोचते हैं उनसे डर जाएंगे, बट इसने उन सबको उठा के पटक दिया और फ़ौरन मिनटों सेकंडों में बाशु दादा जो अपने जान से डरा हुआ खौफज़दा बैठा था वो खालिद पहलवान के इस कमाल को देख के बहुत इम्प्रेस्ड हो गया. तो मैं यही बयान करता हूँ कि अपनी कहानी में बयान किया कि बाशु दादा अकेला इम्प्रेस नहीं हुआ था. वहाँ कोने में एक लड़का खड़ा हुआ था, दाऊद इब्राहिम. उसने देखा कि इस आदमी ने किस तरह से इतने सारे गुंडों को अकेले धाराशायी कर दिया. जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक बहुत दुबला पतला सा लड़का था. दाऊद इब्राहिम वॉज नॉट सम वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, कोई वेल बिल्ट आदमी नहीं था, दुबला पतला सा लड़का था. और दाऊद जिस घराने से आया था उस घराने में बहुत गरीबी थी, उन लोगों को कभी कभी 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था. ऐसा लड़का जो इतना मजबूत भी ना हो, उस आदमी ने जब खालिद पहलवान की छत्र छाया में गया तब उसने लड़ना सीखा. उसको खालिद पहलवान ने कहा, मैंने दाऊद को चाकू चलाना सिखाया, मैंने दाऊद को लड़ना सिखाया, मैंने दाऊद को गोल्ड स्मगलिंग सिखाई, मैंने दाऊद को गोल्ड के रेट्स फिक्स करना सिखाए. यानी बाकायदा जो सारे आप कहते हैं गुर होते हैं ना, एक अंडरवर्ल्ड की चीज़ें, बिकॉज ही दाऊद वॉज नॉट इवन अ वेरी एजुकेटेड मैन. वो क्लास 6 का ड्रॉप आउट था, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा था. वो जो नागपाड़े में एक स्कूल है दाऊद सेलर करके, वहाँ से पढ़ा हुआ तो था, लेकिन ही नेवर पास्ड आउट इवन द स्कूल. तो इस आदमी को ट्रेनिंग कहाँ से आएगी? तो अकॉर्डिंग टू खालिद पहलवान मैंने सारी चीज़ें दाऊद को सिखाई. तो दैट्स हाउ ही इज़ दाऊद मेंटोर. उसने दाऊद को सारी चीज़ें सिखाई. अब दाऊद ने उस चीज़ को सीख करके, अच्छा शागिर्द वही होता है ना जो कुछ चीज़ें अपने गुरु से सीखने के बाद में कुछ चीज़ें अपने खुद ऐड करके बड़ी करे. तो दाऊद ने बाद में उसको और मल्टीप्लाई कर दिया अपने टैलेंट को. आज तक वो साथ में